कक्षा 7 विषय गणित, दिनांक है 8/1/2021। आज का होमवर्क सरल समीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर हम इन समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखें। यहाँ पर आपको 4 समीकरण दे रखे हैं, इनको कथन के रूप में लिखना है। सबसे पहली समीकरण है y + 4 = 12, यानी y और 4 दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 12 आता है। तो इन कथन में इसको लिखेंगे हम, y में 4 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, ये इसका कथन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 3x = 42, यानी 3 और x यहाँ पर गुणा में है दोनों, 3 को x से गुणा करने पर 42 आता है। तो हम इसका कथन दो तरीकों से लिख सकते हैं, x का 3 गुना 42 है और दूसरा x को 3 से गुणा करने पर 42 आता है। दो तरीकों से हम इसका कथन लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा समीकरण आपको दे रखा है, p/2 + 3 = 7, p/2 + 3 = 7। तो इसको हम कथन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले p में 2 का भाग दिया गया है, यानी p में 2 का भाग देने पर क्या होता है, p का आधा प्राप्त होता है हमें। तो p के आधे में जोड़ना कितना है, 3 जोड़ना है। तो p के आधे में 3 जोड़ने पर, और लास्ट बराबर में कितना है, 7 है, तो हम लिखेंगे p के आधे में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। इसके बाद में चौथा समीकरण आपको दे रखा है, 3/4 m = 12। तो इसको हम कथन के रूप में 2-3 तरीकों से लिख सकते हैं। 3/4 m = 12, तो पहले हम m को 3 से गुणा करते हैं, फिर 4 का भाग देते हैं, यानी m के तिगुने में 4 का भाग देने पर 12 प्राप्त होता है। दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 3/4 है, इसको हम m से गुणा करें, तो बात तो वही है 3m/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m को 3/4 से गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है। और तीसरा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/4 जो होता है इसको बोलते हैं 3/4। 3/4 को क्या बोलते हैं, 3/4। तो यानी m का 3/4 12 है। तो इन तीनों तरीकों से हम इस कथन को लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न कथनों के लिए समीकरण दीजिए, यानी यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं और इन कथनों के लिए आपको समीकरण लिखनी है। पहले प्रश्न में क्या था, समीकरण दे रखी थी, आपको कथन लिखने थे। यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं, समीकरण लिखनी है। पहला कथन है, संख्या y और 5 का योग 15 है, यानी दो संख्याएं हैं, पहली संख्या y है और दूसरी संख्या 5 है, दोनों का योग कितना है, 15 है। तो हम क्या लिखेंगे, y + 5 = 15, ये इसका समीकरण हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, p में से 7 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। p में से 7 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। तो ये p और p में से घटाना कितना है, 7 घटाना है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18। तो हम लिखेंगे p - 7 = 18, ये इसका क्या हो गया, समीकरण हो गया। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर t का 3/4 30 है। t का 3/4 30 है। 3/4 अभी मैंने आपको बताया था, 3/4 क्या होता है, 3/4 को ही 3/4 बोला जाता है। 3 ऊपर और चौथाई का मतलब 4 का भाग लगता है, 3/4 3/4 होता है। तो t का 3/4, तो 3/4 को हम t से गुणा कर देंगे और कितना आएगा, 30। तो बराबर क्या लिख देंगे, 30। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, 3/4t = 30, ये इसका समीकरण हो जाएगा। इसके बाद में इसका चौथा पार्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, यदि आप x के 2/3 में 9 जोड़ें तो 25 प्राप्त होता है। x के 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3, 2 ऊपर आएगा, तिहाई का मतलब 3 भाग में होता है। 2/3 में 9 जोड़ें, यानी x का 2/3, तो 2/3 को हम x से गुणा करेंगे, ये x का 2/3 हो गया। इसमें जोड़ना कितना है, 9 जोड़ना है, और बराबर कितना आएगा, 25। तो ये इसकी समीकरण हो जाएगी, 2/3x + 9 = 25। इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न स्थिति के लिए समीकरण बनाइए। स्थिति आपको दे रखी है, पल्लवी के पिता की आयु 41 वर्ष है, उनकी आयु पल्लवी की आयु के 3 गुने से 15 अधिक है। पल्लवी की आयु को अक्ष लीजिए। यहाँ पर एक आपको ये स्थिति दी गई है, इसके लिए हमें समीकरण बनानी है कि पल्लवी के पिता की आयु और पल्लवी की आयु के बीच में हमें समीकरण किस तरीके से बनानी है। यहाँ पर संबंध दे रखा है पल्लवी की आयु और पिता की आयु का,
कि पल्लवी की आयु के 3 गुने से 15 अधिक। पिता की आयु कितनी है? पल्लवी की आयु के 3 गुने से 15 अधिक। तो यहाँ पर हम इसकी समीकरण बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पल्लवी की आयु कितनी है? x वर्ष है और पिता की आयु कितनी है? 41 वर्ष। ये दे रखी है, ये हमने मानी है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिया गया है, स्थिति आपको दी गई है कि पल्लवी के पिता की जो आयु है वो पल्लवी के 3 गुने से 15 ज़्यादा है। तो पल्लवी की आयु का 3 गुना कितना हो जाएगा? पल्लवी की आयु x ली है हमने, तो x को हम 3 से गुणा करेंगे। 3 गुणा x तो कितना आएगा? 3x। ये तो किसकी आयु हो गई? पल्लवी की आयु x है, उसका 3 गुना हो गया 3x। और इससे भी 15 ज़्यादा है, तो हम 3x में कितना जोड़ेंगे? 15 जोड़ देंगे। 3x में कितना जोड़ देंगे? 15 जोड़ देंगे। तो कितनी आ जाएगी? पिता की आयु आ जाएगी। और पिता की आयु कितनी दे रखी है? 41 वर्ष। यहाँ पर गलती से मैंने 45 लिख दिया, यहाँ पर 41 वर्ष आएगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बनाइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर 2 समीकरण आपको दी गई हैं। पहली है x - 2 = 3, दूसरी है y + 4 = 5। तो यहाँ पर जो ABCD वाले अक्षर होते हैं इनको हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं इनको? चर। और जो गणित वाले संख्या है जो, इसको बोलते हैं अचर। चर जो होता है इसका मान बदल सकता है, अचर जो होता है इसका मान बदलता नहीं। यानी संख्या है वो हमारी वो की वो रहेगी। 5 है तो 5 का मान हमेशा 5 ही रहेगा। लेकिन जो चर राशि जो होती है उसका मान बदल सकता है, इसलिए इनको चर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इस समीकरण का हल निकालना है। x - 2 = 3 यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें जो x है ये तो क्या है? चर है। और 2 और 3 ये दोनों क्या है? अचर है। तो जब भी हमें समीकरण को हल करना होता है तो हम क्या करते हैं? जो बराबर का निशान होता है, बराबर का निशान, इसके एक तरफ तो हम रखेंगे चर राशि। चर जो भी है उसको एक तरफ लाएंगे और अचर है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। एक साइड में चर रहेगा, एक साइड में अचर रहेगा। कब रहेगा? जब समीकरण को हमें हल करना होता है। यहाँ पर आपको चर दिया गया x, तो हमें x को बराबर के एक साइड में रखना है। संख्या 2 है और यहाँ पर संख्या 3 है, इन दोनों को एक साइड में रखना है। तो जब संख्याओं को एक साइड से हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उनके निशान बदल जाते हैं। यहाँ पर -2 है, इसको हम बराबर के इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि ये तो चर राशि है। बराबर के इस साइड में हमने इसको रखा है तो x, और ये -2 जो है वो इधर आके किसका हो जाएगा? +2। तो x बराबर क्या हो गया? 3 + 2। ये तो चर को पृथक करने वाला चरण हो गया। फिर समीकरण को हल, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 और 2 को जोड़ देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसी प्रकार हमें इसका दूसरा भाग करना है। दूसरे भाग में हमें दिया गया है y + 4 = 5। ये प्लस का 4 है, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -4। तो y बराबर कितना हो गया? 5 - 4। ये तो चर को पृथक करने वाला चरण हो गया। और इसका हल क्या हो जाएगा? 5 में से 4 घटा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये थे आपके चारों क्वेश्चन आज के। इस तरीके से आपको इस सभी क्वेश्चन करने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।